गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ाने वाले हैं। तो कल बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क में क्या दिया था, न्यूमेरिकल्स और ये डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस करने को कहा था। तो बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं। होमवर्क में देखो, इनको मैंने कल भी बोला था, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए ये, चाहे वो उनको आगे बढ़ाओ चाहे उनको पीछे बढ़ाओ। ओके बेटा, फ्री हैंड नहीं बनानी है। बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, हाथ से खींचते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं, मतलब जुगाड़ बैठाते हैं कि यहां पर मिलनी चाहिए टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो। नहीं, स्किल से यूज लेना है। ओके, दूसरी बात मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जब ये आगे फैलेंगी ना, चौड़ेंगी आगे, तभी तो इनको पीछे मिला सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये कभी भी समांतर नहीं जानी चाहिए। अगर समांतर जा रही हैं तो ये कभी भी आगे नहीं मिल पाएंगे बेटा। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग प्रिंसिपल, क्रियाविधि। तो देखिए बेटा, क्रियाविधि में अपन को क्या करना है। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, आवर्धन क्षमता, m बराबर, तो क्या डेफिनेशन होगी, क्या फॉर्मूला है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन बिंब द्वारा, बिंब फॉर वस्तु, वस्तु द्वारा बनने वाला दर्शन कोण एल्फा। तो या m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा इक्वेशन, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना, समझ में आता है यहां तक। अब देखो बेटा, मैंने आपको कल बोला था कि ये जो बनने वाले कोण होंगे वो बहुत छोटे होते हैं। तो देखो बेटा, क्योंकि एल्फा व बीटा अति अल्प कोण हैं, तो एल्फा एप्रोक्सीमेटली 10 एल्फा और बीटा एप्रोक्सीमेटली 10 बीटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर 10 ही क्यों लिया बेटा। इसमें जो रिलेशन आता है ना लंब और आधार का, वो 10 से निकलता है, ना कि साइन से। छोटे कोणों के लिए तो अपन साइन भी ले सकते हैं, लेकिन साइन उससे कभी भी नहीं आता है। क्यों, लाल बटे का लंब बटे का ना आएगा उसमें, ठीक है ना, बात समझ में आती है, कोई डाउट नहीं किसी को। ओके, अब देखो एक बात और ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, उसमें आगे का लेंस जो लेते हैं ना वो बड़े द्वारक का लेते हैं। कैसे द्वारक का लेते हैं, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो आगे का लेंस छोटा द्वारक और पीछे का लेंस बड़ा द्वारक, और दूरदर्शी में वो भी कौन सी, अपवर्तक, उसमें आगे का लेंस कौन से द्वारक का लेते हैं बेटा, बड़े द्वारक का, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उस जो दूर स्थित जो वस्तु है उससे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अगर डाउट होगा ना मैं पिटाई कर दूंगा आपको, ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। ओके, देखो अब सुनना ध्यान से। अब क्या करना है, क्रियाविधि में आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाना है। m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन एल्फा। इसमें उस कंडीशन को नहीं लिखोगे कि जबकि वस्तु आंख से d दूरी पर हो। क्यों नहीं रखोगे भाई, आपको वो वस्तु दिख ही नहीं रही। जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो आपको आंख से नहीं दिखाई दे रहे, उनको किसके द्वारा देखेंगे, आप इस प्रकाश कण के द्वारा देख पाओगे। ये मैंने शिल्पक पाटी लगा दी थी, आपको पता है। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, अंतिम प्रतिबिंब इतना बड़ा, वो आंख से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, d दूरी पर। ओके, इस प्रकाशित उपकरण के द्वारा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन वैल्यूओं को इसमें मैं पुट कर लेता हूं, तो m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा इक्वेशन 2, इनकी वैल्यू रख लो बेटा। तो देखो चित्र से देखें, समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा, 10 एल्फा की वैल्यू देते हैं, एल्फा ये बनेगा
वस्तु के द्वारा। अब देखो आंख पर तो बनेगा नहीं, पहला लेंस कौन सा है, अवदृश्यक लेंस है, अवदृश्यक लेंस पर बनेगा। क्लियर? तो कितना बन रहा है, एल था। अच्छा, इस एल था, ये वस्तु कहां पर है, बहुत दूरी पर है, अनंत पर है, तो अनंत पर वस्तु दिखाई तो देगी नहीं, तो ये एल था, तो ये एल था, इसके साथ ये कोण बन रहा है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ये कोण त्रिभुज बन रहा है ना, इस समकोण त्रिभुज को ले लो। क्या है बेटा ये समकोण त्रिभुज? देखो मार्कर भी चेंज कर लेता हूं, आपकी समझ में अच्छा आना चाहिए। कलर चेंज कर लिया, ए डैश और बी डैश और ओ में, ए डैश बी डैश ओ में अल्फा बन रहा है ना बेटा। तो चला देखें, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से निकाल लेते हैं। लंब क्या है बेटा इसमें, ए डैश बी डैश, लंब बटे आधार क्या है, ओ बी डैश, समीकरण नंबर 3। अब बीटा की वैल्यू निकालें। तो देखो बेटा ध्यान रखना, इसको मिला देता हूं मैं। ये त्रिभुज देखो, ये भी साफ कर दें, कोई डाउट तो नहीं है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन से होंगे बेटा, समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ओके, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है, जो रिलेशन इसमें होगा इस लेंस से वही रिलेशन इसमें होगा, तो छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो पहले दोनों बातों को आप लिख दो। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, बड़ा वाला ले लें, ए डबल डैश बी डबल डैश ई। वह समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश ई, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं बेटा, समान होती हैं। तो अब देखो छोटा त्रिभुज ले लें, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में किसका रिलेशन लेना है, tan का। तो tan बीटा बराबर इस त्रिभुज को लेते हैं, ये लिया है ना, ए डैश बी डैश ई में बीटा का रिलेशन है, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए डैश बी डैश, आधार क्या है, ई डैश, ई डैश। समीकरण नंबर 4, 3 और 4 का मान 2 में रख दो। तो समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो tan बीटा बराबर लंब बोले, लंब बेटा, अच्छा tan बीटा, तो किस में वैल्यू रखनी है, m में रखनी है, सॉरी, ठीक है ना। 3 और 4 की वैल्यू, 3 और 4 की वैल्यू इसमें रखनी है। तो m इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू बोलो, a डैश b डैश अपॉन e b डैश इनटू tan अल्फा की वैल्यू बोलो बेटा, o b डैश अपॉन a डैश b डैश। ओके, अब इसमें कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये कैंसिल आउट हो रहा है। काट दिए, चिन्ह पर पार्टी लगा लो, काट दिए चिन्ह पर पार्टी से। क्यों लगाया काट दिए चिन्ह पर पार्टी, क्या बचा हुआ है, ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये तो बचा है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, दिस अपॉन दिस, ओके। तो ओ बी डैश, अब इसमें बेटा वैल्यू रख लें, पर पुट कर लें। तो जरा ध्यान रखें, ओ बी डैश क्या है, ये हिंदी में भी लिखना है, ओ बी डैश अभिदृश्यक लेंस से, इस लेंस से पूछा तेरी वस्तु कहां है, ये है आकाशीय पिंड, ओके। इस लेंस से पूछा तेरा प्रतिबिंब कहां है, यहां है। या तो ये बी नॉट कह दो या एफ नॉट कह दो, इधर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं, तो ये क्या है बेटा, यहां लिख देंगे अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी प्लस एफ नॉट। फिर क्या आएगी, ई बी डैश, ई बी डैश क्या है, क्या बोलोगे आप, ई बी डैश अभिनेत्र लेंस से, अच्छा इस लेंस से पूछो तेरा ये क्या है, ये क्या कहेगा ये लेंस इसके बारे में, ये मेरी आभासी वस्तु है, क्या है, आभासी वस्तु। तो क्या बोलोगे, अभिनेत्र लेंस से आभासी वस्तु की दूरी क्या आएगी, माइनस दूरी। तो इसको बेटा वैल्यू पुट करें इसमें, तो m इक्वल टू क्या आता है, एफ नॉट अपॉन यूई, और किसका सिंबल आया बेटा, माइनस का, इक्वेशन आ गई 5। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा। अच्छा यह माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
माइनस चिन्ह एक बात तो इसको बताता है कि जो बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। उल्टा कौन बताता है? या माइनस का चिन्ह। ओके बेटा, ये नोट डाउन करें। देखो बेटा, केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। यही केस लेते हैं ना पहला। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? इसे आंख की तनाव अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं बेटा? तनाव अवस्था। ओके, काट के चिन्ह पर पार्टी से कितनी दूरी पर बनता है? b बराबर d पर। e क्यों लगाया? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस के द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस, जिसे आई लेंस कहते हैं। e इसलिए लगा दिया, बेस में लगा हुआ है, ये कहीं बराबर नहीं हो लिख दें। ओके, छोटा सा लिखना है बेस में बेटा, ये छोटा सा बेस में है। कौन से लेंस के द्वारा बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। तो सूत्र लिख देंगे अभिनेत्र लेंस से। अभिनेत्र लेंस सूत्र से क्या है बेटा? 1/Fe बराबर 1/Be माइनस 1/Ue। अरे लेंस सूत्र लिखो, बेस में e लिख दो। अच्छा, अब देखो बेटा, इसमें मान जमा दें। Fe का मान पॉजिटिव होता है 1/Fe, B का मान माइनस D, माइनस और माइनस माइनस ही यहाँ रखेंगे प्लस 1/E। अब तक तो हमने D का गुणा किया था दोनों पक्षों में, लेकिन अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना? यहाँ में D नहीं आ रहा है ना कहीं भी। 1/UE का मान यहीं से निकाल के रख दो, इसमें डल ले गया 1/D प्लस 1/Fe 1/UE। ठीक है ना बेटा? तो 1/UE का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रख दो बेटा यहां पे। तो m इक्वल टू क्या हो गया? माइनस f नॉट, और क्या आता है? 1/Fe प्लस 1/D। बात समझ में आती है ना? कोई डाउट तो नहीं है? तो m इक्वल टू क्या आता है? माइनस f नॉट, 1/Fe कॉमन ले लो, 1/Fe कॉमन आ गया। 1/Fe कॉमन लिया है, क्या बचा यहाँ? 1 प्लस Fe अपॉन D, ये आ गया। अच्छा, इसके उत्तर की जांच देख लो दोबारा से। 1/Fe का गुणा दोबारा से करना है इसमें, ये आ जाएगा, सही है आंसर। 1/Fe गुणा 1 प्लस 1/Fe गुणा इससे करो, ये तो आएगा। एक बात और बताऊं, जैसे कोई a प्लस b है, इसमें से मैंने a कॉमन लिया, बाय वाले लिए ध्यान रखें, तो यहां क्या बचेगा? a प्लस b अपॉन a। जिसको कॉमन लिया जाता है ना, जिसको कॉमन लिया जाता है उसका भाग लग जाता है, ये मानो। इसका मल्टीप्लाई करना, ये आ रहा है तो मेरा सही है ना? एक a का गुणा 1 से करो, a का गुणा इससे करो, a से 1 गया, b आ गया, राइट। इस स्थिति में पाइप की लंबाई L बराबर कितना पाइप चाहिए मुझे? ये लेंस और ये लेंस दोनों कस जाए, इतना पाइप चाहिए। कितनी लंबाई है इसकी? L बराबर बेटा F नॉट, कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो कितना चाहिए? F नॉट प्लस UE, इतना पाइप। माइनस नहीं लेंगे, अगर माइनस में कर भी दूंगा तो क्या होगा जब माइनस कर दिया तो मैंने? F नॉट माइनस UE, इसका मतलब दूरी यहां तक, पाइप को यहीं तक चाहिए क्या मुझे? अगर मैं माइनस करता हूं तो ये लेंस यहां आ जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। माइनस भी घटा दिया, इतनी दूरी अगर घटा दी तो ये लेंस यहां नहीं आ जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो मैंने बताया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब पाइप की लंबाई कैसे लेते हैं बेटा? हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके, सेकंड केस कर सकते हो आप, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो? अनंत पर बनता हो, और उसे आंख की कौन सी कहते हैं? श्रांत अवस्था। ठीक है, ये नोट करें बेटा। देखो बेटा, सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो? अनंत पर, इसे आंख की कौन सी अवस्था कहते हैं? श्रांत अवस्था कहते हैं। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ना, तो वस्तु कहां होगी? फोकस पर, और फोकस बिंदु की दूरी कहलाएगी F। समीकरण 5 से मान लो तो डायरेक्ट, तो m लिखें तो लिख दो बेस में श्रांत बराबर माइनस F नॉट अपॉन F। और जब अंत पर होगा तो प्रकाश किरणें कैसी आएंगी? समांतर। कैसी आएंगी? तो ये समांतर समायोजन के लिए है, यहां लिख देंगे
समांतर समायोजन के लिए। जब समांतर किरणों की बात करें और दूरदर्शी की बात हो रही हो तो ये सूत्र आपको लिखना है। ओके, ध्यान रख, समांतर का मतलब जब प्रकाश किरणें समांतर आएंगी तभी तो फोकस बिंदु पर इमेज बनेगी, और फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी एफ हो जाएगी। यूई का मान क्या हो जाएगा? एफ। ये आएगा 5 की लंबाई, अरे जहां यूई है ना वहां एफ भी लिख दो बस, तो एल बराबर क्या होगा? एफ नॉट प्लस एफ। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत अच्छी तरीका से, कोई डाउट नहीं है। इसको पूरे डेरिवेशन को, आज का होमवर्क पूरे डेरिवेशन को आप मेरे लिए करके रफ फिर कॉपी में करोगे, ठीक है ना? फिर रफ में करोगे और रफ में कर करके मेरे पास उसका फोटो आपको सेंड करना है, ठीक है? तब मैं मानूंगा आपकी समझ में आ चुका है। तब तक के लिए नमस्कार।